हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग है, जो एम्बेडेड सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है, इसमें जो नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं हेक्स सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। तो यहाँ पे आप लोगों ने मे बी बुक में पढ़ा होगा या फिर आपको एक आइडिया होगा, एक रफ आइडिया हो सकता है, पर यहाँ पे हम एक थॉरो नॉलेज लेंगे, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर इसमें वीक है तो आपको माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग समझने में भी आपको दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए मैं अच्छे से इस टॉपिक को करना चाहता हूँ, जिससे कि आप में कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप नॉर्मली जो बुक्स में पढ़ते हैं, जो मेथड में पढ़ाया जाता है, जैसे हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन या बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन है, वो एक लॉन्ग मेथड होता है, एक मतलब टाइम टेकिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी और आपका जो कैलकुलेशन है, जो कन्वर्जन है, वो भी फास्ट बन पाएगा। तो आइए समझते हैं नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम होते हैं जो जिनकी हम बात करेंगे वो है बाइनरी सिस्टम, और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे हेक्स सिस्टम के बारे में। अब देखें, जो बाइनरी और हेक्स जो सिस्टम होता है वो डेसिमल सिस्टम जो होता है बिल्कुल वही सिस्टम है, बस इसमें माइनर सा डिफरेंस है, टू डिफरेंस है। एक तो जो नंबर्स जो यूज़ कर रहे हैं उस पे, और उन नंबर्स की जो पावर है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहता हूं, मैं यहाँ पे 34 कहता हूं मैं, तो 34 का क्या मतलब हुआ है? यहाँ पे ये जो 4 है इसकी वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या है? 3 है। पर यहाँ पे जो 4 की जो पावर है वो 1 है, और जो 3 की पावर है वो है 10, ठीक है, डेसिमल सिस्टम में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 इंटू 10 प्लस 4 दैट इज 34 हो गई। क्लियर है? इसी प्रकार से हमारा अगर बाइनरी सिस्टम में बात करता हूं, अगर मैं एक सिस्टम लेता हूं 1 1 0 1, ये मैं लेता हूं मैं, तो यहां पे इसकी वैल्यू 1 है, यहां इसकी वैल्यू 0 है, यहां इसकी वैल्यू 1 है, यहां पे इसकी वैल्यू 1 है। पर यहां पे इस 1 की जो पावर है वो 1 है, इस 0 की जो पावर है वो 2 रहेगी, ये 1 की पावर 4 रहेगी, और 1 की पावर यहां पे 8 रहेगी। अब यहां पे अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। और इन सबको हम एडिशन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 13, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 13। अब सिमिलरली अगर हमारा हेक्स सिस्टम होता और यहाँ पे मैं वैल्यू ले रखा होता 5, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिया होता b, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये b है, इसकी जो वैल्यू है वो है 11, और यहाँ पे जो ये 5 है इसकी वैल्यू है यहाँ पे 5, ठीक है। पर यहाँ पे जो ये b है इसकी जो पावर है वो है 1, और ये जो 5 है यहाँ पर सेकंड जो लिखा हुआ है 10th प्लेस में, तो इसकी जो पावर है वो है 16, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 1 दैट इज 80 प्लस 11 दैट इज योर 91। तो यहाँ पे हमने बाइनरी सिस्टम जो है हमारा, उसका बेसिक बाइनरी और हैश का हमने बेसिक सिस्टम समझा कि जैसे डेसिमल में है एक चीज़ होती है वैल्यू और एक चीज़ होती है पावर। यहाँ पे हेक्स में वैल्यूज और पावर अलग डिफाइन है, बाइनरी में वैल्यूज और पावर अलग प्रकार से डिफाइन है, और हमको करना क्या है, उसकी टोटल वैल्यूज हम इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ कवर कर ली आई थिंक, और आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब जो नेक्स्ट जो है हम लोग डिटेल में बाइनरी सिस्टम समझेंगे, फिर हम लोग हेक्स सिस्टम समझेंगे, और फिर हम कन्वर्जन समझेंगे, बाइनरी टू हेक्स कैसे करना है, हेक्स टू डेसिमल कैसे करना है, या डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है। अब आप देखोगे कि जब आप माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग करने बैठोगे तो आपको कुछ भी आपको करना होगा। मान लीजिए आपको एक एलईडीज ऑन करनी है, ठीक है।
आपके पोर्ट डी है उससे आपकी 8 LEDs कनेक्टेड है। अब आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट में 3rd नंबर, 5th नंबर, 7th नंबर की LED ऑन हो, और कभी आप चाहते हो कि 7, 1 और 2 LED ऑन हो, ठीक है। तो आपको जो ये बाइनरी सिस्टम है, कौन सी बिट आपको हाई करनी है, कौन सी बिट लो करनी है, जब आप कमांड दोगे तो आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपको पोर्ट डी में वैल्यू सेट करनी है। अगर आपका ये वीक पड़ गया तो आप वहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। अगर आप मान लीजिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए जैसे आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर शो करना चाह रहे होंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो मान लीजिए आप 4 डिस्प्ले करना चाहते हैं तो 4 का आपको कोड बनाना होगा कि मान लीजिए कि पोर्ट डी से ये डिस्प्ले कनेक्टेड है, ठीक है, पोर्ट डी से ये डिस्प्ले कनेक्टेड है, तो आपको पोर्ट डी में क्या वैल्यू आप प्लेस करें कि यहाँ पे 4 आ जाए, या फिर पोर्ट डी पे क्या वैल्यू आप प्लेस करें कि यहाँ पे 3 आपको शो हो जाए। तो उन सब के लिए आपको जो बिट की नॉलेज और जो कन्वर्जन है ये आपको बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है डिटेल में बाइनरी और हैश को समझते हैं।